तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो गाइस, मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग कंबोडिया से लाओस का लैंड बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। और लैंड बॉर्डर क्रॉस करने में इमिग्रेशन में क्या दिक्कत आती है, चेक पॉइंट पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हूँ इस समय कंबोडिया से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके मैं आया हूँ लाओस में। तो सारी चीज़ें, जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं इमिग्रेशन के दौरान लैंड बॉर्डर चेक पॉइंट पे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब आप कंबोडिया से जब पहुँचोगे लैंड बॉर्डर, लाओस के लैंड बॉर्डर तक, तो क्या होगा वहाँ पे कि जो है कि कंबोडिया से 10 किलोमीटर आगे जो है आपको लैंड बॉर्डर जब पहुँचेंगे, 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस में आपको कहीं भी वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा। आपको कंबोडिया से लाओ बॉर्डर तक आपको वहाँ किसी से बाइक से ही जाना पड़ेगा, या फिर कोई हिचाइक कर लो, किसी ट्रॉली वगैरह से हिचाइक करके आप जा सकते हो। ठीक है, आप पहुँच गए लैंड बॉर्डर। अब आप लैंड बॉर्डर पहुँच जाओगे तो वहाँ पे आपसे फ़र्स्ट तो आप तो कंबोडिया का चेकआउट होगा पहले आपसे, क्योंकि वहाँ डिपार्चर होगा, वहाँ तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आप जब उससे आगे पहुँचोगे लाओस बॉर्डर तक, तो लाओस बॉर्डर में आपको वहाँ पे रोक दिया जाएगा। आपको वहाँ पे एक दो तरह का फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको दिया जाएगा भरने के लिए। तो वो फॉर्म बहुत इजी है, सारी डिटेल्स आपकी हैं, कहाँ जा रहे हो, कैसे, कहाँ रुकोगे, आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स दो, नंबर दो, ये दो, और फीमेल अपने पत्नी का नाम दो, नंबर दो, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। नॉर्मल प्रोसीजर है, आपका कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद मेन आता है इमिग्रेशन का। तो वहाँ पे काउंटर पे लिखा हुआ है, वहाँ 5 काउंटर है, तो 5 काउंटर पे वहाँ पर लिखा हुआ है कि $40 का वहाँ पेमेंट है अगर वीज़ा ऑन अराइवल। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल के चक्कर में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको $40 का लिखा हुआ है। बट वहाँ पे अब पंगा क्या है कि वो लोग $40 तो लिखा हुआ है, आपसे पहले आपसे सारे फॉर्म भरवा, एक और फॉर्म देंगे। ये जो 2 फॉर्म था, इसके अलावा एक और फॉर्म देगा इमिग्रेशन ऑफिसर, तो बोलेगा कि इसको आप फिल करो। तो जब वो फिल करके आप दोगे तो वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपको एक रूम में ले जाएगा, जैसा कि मुझे भी ले गया था एक रूम में। बोला कि आप अपने सारे लगेज और सामान लेके आप रूम के अंदर आ जाओ। मैं रूम के अंदर गया, वहाँ पे मेरे सारे लगेज उसने चेक किए। उसके बाद बोलता है कि आप कहाँ जाओगे। मैंने बताया मैं लाओस जाऊँगा। लाओस में कहाँ रुकोगे, होटल बुकिंग मैंने दिखाई। उसके बाद कहाँ जाओगे, मैंने बोला कि मैं वियतनाम जाऊँगा। बोलता होटल बुकिंग दिखाओ वियतनाम का, फ़्लाइट टिकट दिखाओ, रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाओ। ये सारी चीज़ें उसने मेरे से पूछी। तो वियतनाम से कहाँ जाओगे, मैं बोला वियतनाम से मैं चाइना जाऊँगा, चाइना का होटल बुकिंग दिखाओ, मैंने दिखाया। वीज़ा दिखाओ, तो वीज़ा में मेरी बात फंस गई, क्योंकि मैंने वीज़ा अप्लाई अभी किया नहीं है। मैंने ये प्लान किया था कि मैं जब वियतनाम हनोई पहुंच जाऊँगा तो वहाँ मेरे को थोड़ा दिन रुकना है, 10-12 दिन। तो 10-12 दिन में मैं अप्लाई कर दूँगा, तो चाइना का वीज़ा मेरा आ जाएगा, तो मैं श्योर है कि मैं चाइना पहुँच जाऊँगा। तो बोलता नहीं, आपका वीज़ा नहीं है, तो आप और अपना शो मनी दिखाओ। उसने बोला कितने डॉलर कैरी कर रहे हो, डॉलर्स कितने हैं आपके पास, लाओस की करेंसी कितनी है, कंबोडिया की करेंसी कितनी है। मैंने दिखाया, मेरे पास भाई इस समय सिर्फ $400 है। मैंने $400 उसको दे दिया हाथ में। बोलता है कि इसको ऐसे मतलब रखो, खोल के रखो टेबल पे। उसने सारे डॉलर्स की फ़ोटो खींची, फिर मेरे को डॉलर्स रिटर्न कर दिया। फिर उसने मेरा होटल बुकिंग देखा, सारे पेपर, वीज़ा देखे, वियतनाम का उसकी फ़ोटो ली, लाओस का वीज़ा उसकी फ़ोटो ली। जो लाओस का वीज़ा था, वो वीज़ा ई वीज़ा, वो मेरा वैलिड नहीं था। तो फिर उसने मुझे स्टिकर वीज़ा, एक पूरा पासपोर्ट के एक पेज पे पूरा स्टिकर वीज़ा लगा के देना था उसको। ठीक है, और उसने मेरे को बाद में दिया भी। तो ये पहले का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें पूछ के बोलता है कि आपको $50 देना होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ $300 है, और यू मस्ट कैरी एटलीस्ट $1000। तो मैं बोला भाई $1000 कौन लेता है, लेके चलता है भाई। तो मेरी मजबूरी हो गई थी, मैंने बहुत उसको समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश की, बट वो नहीं माना। फाइनली बोलता है कि नो आई वांट $1000। तो डॉलर कैरी करना बहुत ज़रूरी है भाई मेरे।
तो वो किसी तरह माना नहीं, तो फिर बोलता है कि यू हैव टू पेड $50 फॉर स्टिकर वीज़ा। तो मैं बोला नो सर प्लीज़, मैंने उसको कन्विंस किया तो $45 पे वो मान गया, जबकि $40 वहाँ काउंटर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसको $45 दिया, तो सारा काम मेरा स्मूथली करा के तुरंत स्टिकर वीज़ा मार के मेरे को फिर दूसरे काउंटर पे भेजा। अब भाई हाँ, दूसरे काउंटर पे जाने के बाद फिर एक पंगा हो गया। वो जो स्टैम्प मारने के लिए उसने मेरे से $2 की मांग की, बोलता है $2 फॉर स्टैम्प। तो मैं बोला यार मैंने तो अभी एटलीस्ट को $45 मैंने दे दिया उसको स्टिकर वीज़ा के लिए, अभी यहाँ पे $2 आप ले रहे हो। तो बोलता नो यू हैव टू पे। तो मैं बोला भाई ले लो, दूसरी कंट्री है, देना ही पड़ेगा। मैंने उसको फिर वहाँ पे $2 दिए, तो मुझे 45 + 2 $47 का ये स्टिकर वीज़ा 1 मंथ के लिए लाओस में मैं रह सकता हूँ। तो मुझे 1 मंथ के लिए लाओस में स्टिकर वीज़ा मिल गया है। मैं लाओस में 1 महीने रह सकता हूँ, बट मैं लाओस में 1 महीना नहीं रहने वाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 दिन का समय है। मैं यहाँ से वियतनाम तुरंत निकल जाऊँगा। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं लैंड बॉर्डर इमिग्रेशन में, जो चीज़ें मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, जो लोग आना चाहते हैं कंबोडिया से लाओस लैंड बॉर्डर के थ्रू। तो भाई ये चीज़ें हैं, आप अपना ई वीज़ा एक बार चेक कर लेना कि आप इस लैंड बॉर्डर के थ्रू आ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर नहीं आ रहे हो तो वीज़ा ऑन अराइवल है, आप यहाँ आकर ई वीज़ा भी ले सकते हो, वो भी स्टिकर वीज़ा। पूरे 1 पेज पे आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है, वो छाप के दे देंगे पूरा 1 पेज पे। तो मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर डॉलर कैरी कर रहे हो तो डॉलर ही कैरी करना, ठीक है। अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप एटलीस्ट अगर आते हो इंडिया से भी तो भाई कम से कम $500-600 कैरी करना, तब जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर करना चाहता था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगा आपको, आपके किसी काम आ जाए तो बड़ी खुशी होगी। और जाते जाते चैनल अगर हैं आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई होप किसी के काम आ जाए, किसी भाई के काम आ जाए जो कि कंबोडिया से लाओस लैंड बॉर्डर क्रॉस करके आने का प्लान कर रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।